वाचा अर्जुन अर्जुन उवाच अर्जुनुवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ अथ केन केन प्रयुक्तोऽयम् प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः पापं पापं चरति चरति पुरुषः पुरुषः पृच्छन् अपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि अनिच्छन्नपि वाष्णेय वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। बलादेव बलादीव नियोजितः। नियोजितः। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read, Prabhuji. प्लीज पढ़िए मत। Arjun said, O descendant of Varanasi, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? Purport. A living entity as part and parcel of the Supreme is originally spiritual, pure, and free from all material contaminations. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation and sometimes even against his will. As such, Arjun's question to Krishna is very sanguine as to the perverted nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the super soul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे थे अर्जुन को कि कैसे कर्म योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, मतलब किस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखना चाहिए। अपनी ड्यूटी करना, कर्म करना, लोगों के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। पुराने जो राजा हैं जनक और मैं, हम भी अपना कर्म कर रहे हैं। और बहुत बेस्ट चीज़ है कि अपना काम आप करें रादर देन किसी और की ड्यूटी करने के, इस तरीके से समझा रहे थे। तो अब अर्जुन को ये लग रहा है कि देखो, एक मुझे पता चल रहा है कि हाँ यही करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्स जो है मुझे कुछ और करने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्णा से कि ऐसा क्या है वो चीज जो फोर्स कर रही है गलत काम करने के लिए, हालांकि मैं इच्छा ना भी हो तब भी। ऐसी कौन सी फोर्स है, ऐसी कौन सी ताकत है? अगर हम भी अपनी लाइफ में देखें कभी कभार तो ऐसा होगा कि हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हम कर कुछ और देते हैं। कभी देखा है किसी ने? आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? फैमिली प्रेशर्स होता है। हाँ, फैमिली प्रेशर की वजह से हो सकता है, लेकिन अभी हम उन प्रेशर्स की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ में जैसे हमें पता है क्या करना है लेकिन हम वो ना करके कुछ और कर देते हैं। हमारा मन बहुत कर बार रहा होता है। है प्रभु जी ऐसे। एग्जैक्टली। वो ऐसा लगता है ना यू आप इनफैक्ट कभी कभी कहीं जाना भी होता है, प्लान करते हैं लेकिन कहीं दूसरी जगह ही पहुंच जाते हैं, फिर सोचते हैं मैं ये मुझे तो यहाँ पहुंचना ही नहीं था, मैं यहाँ क्यों पहुंच गया हूँ। बट आई थिंक दैट इज फॉर समथिंग। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे भगवान आपको बोले यहाँ से हटकर तुम्हें वहां लेके जा रहे हो, ऐसे तुम्हारे पीछे कोई फोर्स रहता है, गाइडिंग फोर्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे सिंफुल करने की बात कर रहे हैं, गलत काम करने की। या ओ। अगर गलत पूरी तरह से पाप ना भी हो फिर भी हम्म। गलत काम हो। जैसे आप छोटी सी चीज़ ही ले लें, किसी को एक पर्टिकुलर, आप देखते हो कि कई बार लोग बनाते हैं रेजोल्यूशन, न्यू हम्म। ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो रेजोल्यूशन क्यों है? इसलिए क्योंकि करना कुछ है मुझे ये चीज़, लेकिन मैं कर कुछ और जाता हूँ। विल पावर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें पाप की तरफ इस तरीके से धकेल देती है वीक विल पावर। ना चाहते हुए भी। तो इसका जवाब कृष्णा देंगे अभी अगले श्लोक में कि अच्छा। ऐसी कौन सी शक्ति है। पोपट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है और हम उनके छोटे अंश हैं। भगवान स्पिरिचुअल है, हम भी स्पिरिचुअल है। क्वालिटी में हम सेम है, लेकिन क्वांटिटी में जो भगवान है वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। और हम इनफाइनाइटेसिमल है, बड़े स्मॉल है, लेकिन नेचर वही है।
हम भी प्योर हैं, भगवान भी प्योर हैं, हम भी स्पिरिचुअल हैं, भगवान भी स्पिरिचुअल है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमने अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जो है उसको बेसिकली वो कवर हो गई है, तो उसको रिवाइव करना है हमें। और ये रिवाइव करने के लिए हमें पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ रहा है। बट ओरिजिनल नेचर सेम है भगवान की और हमारी, विच इज प्योर एंड स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसी नेचर, ऐसी प्योर होते हुए भी एक गलत परवर्टेड नेचर कैसे हो गई है लिविंग एंटिटी की यार हमारी। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कृष्णा बड़े एलैबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे। तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, ठीक है। श्री भगवान वाचा श्री श्री भगवान भगवान वाचा वाचा काम एषा क्रोध एषा काम 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 एषा 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 क्रोध 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 एषा 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 रजोगुण समुद्भवा रजोगुण 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 समुद्भवा 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 महाशनो महापाप्मा महाशनो 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 महापाप्मा 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 विधि एनम हि वैरिणम। विधि विधि विधिहीनम् एनम् एनम् इह इह वैरिणम्। वैरिणम्। तो वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। पढ़ी सर तुम्हारी। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all devouring sinful enemy of this world." Purport. When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion, or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust. As milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt, then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity. And it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If, therefore, the mode of passion, instead of being degraded into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from the degradation of wrath by spiritual attachment. The ओके, supreme. एक मिनट Okay. यहाँ पे पॉज करते हैं, थोड़ा डिस्कस Yes. कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें आ गई यहाँ, फिर Mhm. आगे चलते हैं। तो भगवान जवाब में क्या कह रहे हैं? भगवान जवाब में कह रहे हैं काम एषा क्रोध एषा रजोगुना समुद्भवा। तो काम है ये, काम मीन्स लस्ट, मतलब अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जो मटेरियल डिजायर्स हैं, इसकी पूरी एक कवरिंग है जिसने हमारे को एनकेज कर लिया है, पिंजरे में डाल लिया है। और ये रजोगुण के प्रभाव से आता है। तो काम जो है वो रजोगुण के प्रभाव से आता है और लेटर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है रैथ। रैथ जनरली होता है गुस्सा, क्रोध, क्रोध। और इसकी वजह से ये ऐसा क्रोध है जो तमोगुण के प्रभाव में है, जिसमें इंसान को पता नहीं लगता क्या सही है क्या गलत है। और ये पूरा का पूरा जो है ऑल डिवाउरिंग सिंफुल एनिमी, मतलब ये पूरा खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, इवन मटेरियल लाइफ के लिए ये बहुत डेंजरस है। तो काम और क्रोध ये बता रहे हैं भगवान। पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो लिविंग एंटिटी की प्योर कॉन्शियसनेस है उसमें वो भगवान के अंश हैं, वो फ्री फ्रॉम लस्ट हैं, उनके अंदर भगवान के लिए प्रेम है। लेकिन जब ये प्रेम जो लव है ये कंटामिनेट हो जाता है मटेरियल नेचर के टच में आके, तो ये लस्ट बन जाता है।
ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट, और ये रजोगुण के प्रभाव से होता है। और यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे दूध के टच में कोई खट्टी चीज आती है, जैसे टैमरिंड आ जाता है तो उससे वो योगर्ट बन जाता है, उसी तरीके से जो लव है भगवान के लिए प्योर, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है और लस्ट बन जाता है। और जब वो अनसेटिस्फाइड रहती हैं, ये लस्ट मीन्स बेसिकली अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो हैं, मटीरियल डिजायर, मटीरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की, भगवान से सेपरेट होके, तो ये रात में बदल जाती हैं, जो कि फिर इल्यूजन, भ्रमित कर देती हैं हमारे को, हमें सही गलत की पहचान नहीं होती, और इसके कारण हम मटीरियल एग्जिस्टेंस में ही चलते जाते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, इसने सारे लिविंग एंटिटीज को बिविल्डर किया हुआ है, सब भ्रमित हो रखे हैं इस वजह से। और इसलिए ये सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो लगता है कि हाँ भाई कोई दूसरी कंट्री है, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है, या फिर कोई जानवर है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा एनिमी है ये, जो कि अनफुलफिल्ड मटीरियल डिजायर्स ऑफ एंजॉइंग सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, जो कि लस्ट के फॉर्म में आता है। और इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्रेम में, काम से प्रेम। और जब वो कर लेते हैं हम, तो फिर हमारी प्योर कॉन्शियसनेस रिवाइव हो जाती है, फिर हम भगवान के साथ स्पिरिचुअल नेचर में अपनी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि पैशन से सत्वा में आना, मतलब कि जो रजोगुण है उसके प्रभाव से और तमोगुण के प्रभाव से एलिवेट करके सतोगुण में आना, और इससे हम बच सकते हैं रात से। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक हमने जो यहाँ पे पढ़ा उसमें से? ओके, आगे चलते हैं। माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। The Supreme Personality of Godhead expanded himself into many for his ever increasing spiritual bliss, and the living entities are part and parcel of this spiritual bliss. They also have partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. This material creation is created by the Lord to give facilities to the conditioned souls to fulfill these lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. This inquiry is the beginning of the Vedanta Sutras, wherein it is said, Ato Brahma Jignasa, one should inquire into the Supreme. And the Supreme is defined in Srimad Bhagavatam as Janmadeya Asya Yato Nyavat Itratas Cha, or the origin of everything is the Supreme Brahman. Therefore, the origin of lust is also in the Supreme. If therefore lust is transformed into love for the Supreme, or transformed into Krishna's consciousness, or in other words, desiring everything for Krishna, when both lust and wrath can be spiritualized, Hanuman, the greatest servitor of Lord Rama, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravana. By doing so, he became the greatest devotee of the Lord. Here also in Bhagavad Gita, the Lord induces Arjuna to engage his wrath upon his enemies for the satisfaction of the Lord. Therefore, lust and wrath, when they are employed in Krishna's consciousness, become our friend instead of our enemies. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान जो हैं वो एक्सक्यूज मी, वो सुप्रीम सोर्स हैं। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैंड है, और जो लिविंग एंटिटीज है वो पार्ट एंड पार्सल, अंश हैं। और अपनी इंडिपेंडेंस, हमारे को सबको इंडिपेंडेंस दी गई है, फ्री विल दी गई है, हमें कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह सकते हैं और मटेरियल वर्ल्ड में रह सकते हैं,
क्योंकि हमने चूज किया है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना रह के मटीरियल डिजायर्स को फुलफिल करें, इसलिए हमें मटीरियल वर्ल्ड में ये पर्टिकुलर सिचुएशन में डाला गया है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? बाय यूजिंग द फ्री विल। जिस फ्री विल की वजह से हम यहाँ पे आए, उसी फ्री विल के वजह से हम वापस जा सकते हैं। अगर हम अपने डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म करें तो ये डिजायर्स जो हैं, जो काम है, वो लस्ट है, लेकिन वही डिजायर्स जब स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो वो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इस पर्पट में, लास्ट पैराग्राफ में, कि वेदांत सूत्रों में कहा गया है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत जो है, वेद, 4 वेद होते हैं, हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद 108 उपनिषद हैं प्रोमिनेंट, और 18 पुराण हैं। ये सब के सब जो हैं ये वैदिक लिटरेचर है। इतिहास वो भी वैदिक लिटरेचर, जिसमें रामायण, महाभारत ये सब आते हैं। और इनको सूत्र फॉर्म में वेद व्यास जी ने लिखा बाद में। वेदांता मीन्स जो कंक्लूजन है वेदों की, उसको सूत्र बना के लिखा, उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। और उसमें एक सूत्र है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, के Oh God, I भ्रमण के forgot बारे में the card. जान- My fucking mind is totally fucked. भ्रमण के बारे में जानकारी आनी चाहिए। जिज्ञासा है इस पर्टिकुलर क्यूरियोसिटी जो है लिविंग एंटिटी की। जब ये जिज्ञासा आती है हमारे अंदर, तब हमारी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ शुरू हुई है। अदरवाइज ह्यूमन लाइफ अभी शुरू नहीं हुई। हमें ह्यूमन बर्थ जरूर मिल गया, लेकिन अभी हम वही चीज़ें कर रहे हैं जो जानवरों की लाइफ में किया। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ जो है अभी हमारी शुरू नहीं हुई। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे हनुमान जी, उन्होंने जब वो गुस्सा आया तो कैसे उन्होंने लंका को जला दिया। तो यहाँ पे रैथ, जो गुस्सा है, उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना जाए, इसका एग्जाम्पल दिया। अर्जुन ने भी जब गुस्सा में आए वो, तो उन्होंने युद्ध में धर्म के लिए युद्ध किया, तो उसको भगवान की सेवा में लगाया। तो लस्ट और रैथ, जो लस्ट है या रात है, ये अगर भगवान की सेवा में हम लगाते हैं तो ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये स्पिरिचुअल हो जाती है। ठीक है? डज इट मेक सेंस अभी तक जो हमने डिस्कस किया? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आप बोल रहे Yes. जैसे हम लोग ह्यूमन, हमने जो जन्म लिया है, तो इट इज बाय अ फ्री चॉइस दैट वी वांटेड टू बी ह्यूमन बीइंग्स। हम इस हमारी, धरती पे आए हैं। हाँ, हमने जन्म क्यों लिया है इस पर्टिकुलर बॉडी में, ये हाँ, 2 चीज़ों पर डिसाइड करता है। एक है हमारे कर्मा, और दूसरा भगवान की सैंक्शन या भगवान का अरेंजमेंट। कई बार क्या होता है, लिविंग एंटिटी जो है उसको कृपा मिलती है भगवान की कि ये पर्टिकुलर ह्यूमन लाइफ में आए और ये पर्टिकुलर डिवोटीज या भक्तों का संग मिले। ऐसे भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जिस तरीके ओके। से हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, वैसे ही भगवान और ज़्यादा हमारे को मौके देते हैं कि हम और आगे उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बढ़ जाए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटीरियल हो। जिस तरीके की हमारी इच्छाएं होंगी, वैसे ही आगे मटीरियल नेचर के थ्रू भगवान हमारे को ऐसे अरेंजमेंट देंगे। लेकिन ओके। अपने पर्टिकुलर बलबूते पे ह्यूमन लाइफ मिलना या फिर भक्ति में आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें हमारे उससे नहीं होती। इस पे हमको भगवान की कृपा मिलती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपना प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना प्रयास नहीं करेंगे तो जब कृपा मिलेगी भी तो हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे जब कोई खेती करता है तो उसको खेत पूरा जोतना होता है, बीज उगाने होते हैं, सब कुछ रेडी रखना होता है, और फिर जब बारिश होती है तब फिर फसल अच्छी होती है। अगर मान लो वो खेत नहीं जोते, कुछ नहीं करे, और बारिश हुई, तो क्या उसके खेत अच्छे होंगे? नहीं। नहीं होंगे। और क्या अगर उसने सब कुछ जोता, सब कुछ ठीक से करा, लेकिन बारिश ना हो, तो क्या फसल अच्छी होगी? नहीं, फिर नहीं, भी फिर भी नहीं। नहीं होगी। तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमारी भी मेहनत ज़रूरी है और भगवान की कृपा भी ज़रूरी है, तभी आगे हो सकता है। अगर हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा होगी, तब भी हम हार्नेस नहीं कर सकते उसको। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी, डेफिनेटली इट मेक्स सेंस अ लॉट। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी, एक ऑब्जर्वेशन है। यस माता।
जो आजकल के जमाने में बहुत यूज होता है, एंड आई थिंक समवेयर इट इज वेरी सिमिलर टू दिस श्लोक। जैसे अभी बोलते हैं कि हनुमान का गुस्सा से उसने चैनलाइज करके और लंका जला दी। जैसे अभी आजकल बच्चे जो होते हैं स्कूल्स में, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, हम्म। दे आर वेरी अनचैनल्ड बिहेवियर होता है। तो करेक्ट। उन लोग को जब भी हम लोग निकालते हैं, या एसईएन के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एसईएन थेरेपी होती है, तो उनको भी यही सिखाया जाता है कि यू शुड लर्न टू चैनलाइज योर एंगर। वो आई थिंक जनरल लोगों को भी वही बोला जाता है कि यू चैनलाइज योर एंगर एंड पुट इट टू समथिंग क्रिएटिव। तो जैसे अभी होते हैं कोई, स्पेशली विद बॉयज इट इज लाइक दैट, कैन दे कैन एक्चुअली चैनलाइज इट टू वेरी फिजिकल स्पोर्ट। So they are more sportsmen. They channelize it to positive energy like sport, get tired, go home, sleep. ग- जो इट अप्लाइज टू गर्ल्स ऑल्सो, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्ट, जो म्यूजिक में चले जाते हैं, इफ दे हैव नो इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उनको क्लास में बैठ के बड़ा गुस्सा आता है। तो जब तक वो बेसिक नीड्स करते हैं, आई मीन दे हैव देयर ओन इश्यूज एट होम, तो वो जो इश्यूज जब भी होते हैं, तो एंड दे डोंट नो वेयर टू गो फॉर इट, so it is like channelizing their anger and bringing it to some point where they are not self-destructive or harmful to others. सो माता जी, व्हाट वाज द, लाइक आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन क्या क्वेश्चन क्या है आपका? Question nahi hai, it was just an observation कि it is very parallel to what is being said in the shlok. यस यस, नो डेफिनेटली। एक्चुअली कई ऐसी प्रोपेंसिटीज हैं जिसको चैनलाइज करने के लिए वैदिक कल्चर में बहुत अप्रोप्रिएट वे था। जैसे Hmm. क्षत्रिय स्पिरिट, जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए, या जो जो एनर्जी हो गई, जैसे आप कह रहे हैं बॉयज में, उसको क्षत्रिय के लिए बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग थी जिस तरीके से वो यूज कर सकते थे उसको। अब आजकल हम Hmm. देखते हैं कि इसको अच्छे से प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाना मुश्किल होता है, इतने Yes. अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ ठीक Hmm. है सोल्जर्स या आर्मी, लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर था जो पहले का था। उसमें मोड ऑफ पैशन को बहुत अच्छे से हार्नेस करते थे। तो हाँ. डेफिनेटली कि पहले और इसमें अभी फर्क है, बट देर आर सिचुएशंस विच वी कैन वर्क एज, जैसे पेरेंट्स, मेंटर्स, टीचर्स, इन They सब play को। very important roles in our हाँ, इन lives. सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये डिसाइड करने में कि कैसा एनवायरनमेंट में ये बच्चा मैक्सिमम अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकता है कंस्ट्रक्टिवली। और अगर वो कंस्ट्रक्टिवली नहीं हो, तो वो फिर कई बार परवर्टेड वे में बाहर आती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड चैनलाइज इट प्रॉपरली। ग्रेट पॉइंट, थैंक यू। Hmm. जी प्रभु जी, thank you. थैंक यू। गिव मी 1 सेकेंड। हरे कृष्णा प्रभु। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Okay, great. So we'll get started with this. Third, Yes. 38. धूमे नाव्रियते वानिर् धूमेन भूमेन प्रियते प्रयुक्ते वानिर् वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथा 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 दर्शो 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 मलेन मलिन च मलिन च मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् यतो यतो यथोल्बेनावृतो विनावृतो गर्भः यथोल्बेनावृतो तथा तेनेदमावृतम्। तथा 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 तेनेदमावृतम्। तेनेदमावृतम्। Okay, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और प्रभु जी, प्रॉपर? I can read. प्लीज, थैंक यू मंगेश ब्रो।
As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. Purport. There are 3 degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is obscured. This covering is but lust under different manifestations, like smoke in the fire, dust on the mirror, and the womb about the embryo. When lust is compared to the smoke, it is understood that the fire of the living spark can be a little perceived. In other words, when the living entity exhibits his Krishna consciousness slightly, he may be likened to the fire covered by the smoke. Although fire is necessary where there is smoke, there is no overt manifestation of fire in the early stage. This stage is like the beginning of Krishna consciousness. The dust on the mirror refers to the cleansing process of the mirror of the mind by so many spiritual methods. The best process is to chant the holy names of the Lord. The embryo covered by the womb is an analogy illustrating a helpless position, for the child in the womb is so helpless that he cannot even move. This stage of living condition can be compared to that of the trees. The trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. The covered mirror is compared to the birds and beasts, and a smoke covered fire is compared to the human being. In the form of a human being, the living entity may revive a little Krishna consciousness, and if he makes further development, the fire of spiritual life can be kindled in the human form of life. By careful handling of the smoke in the fire, fire can be made to blaze. Therefore, the human form of life is a chance for the living entity to escape the entanglement of material existence. In the human form of life, one can conquer the enemy, lust, by cultivation of Krishna consciousness under able guidance. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for reading. Okay, so basically, Krishna is comparing this lust in 3 grades. So, what are the 3 grades? Can anybody tell? The dust on the mirror, Mm-hmm. the Dust on the smoke in mirror. the fire, and the womb in the embryo. Yes, correct. So, basically, the um, if you see the fire, we can still see even though smoke is there around the fire. So um, it's a very I would say relatively not as thick a covering. The next layer is when there is a thick layer of dust on the mirror. So this is when you can't actually see the image very nicely. And the third is where the womb is covered, sorry, the embryo is covered within the womb. So that is more thicker. So here these coverings are compared. So first one is when human beings, human life, in human life it's still possible to actually revive one's Krishna consciousness. So the layer of this covering of desires and lust is less thick, and therefore one is able to overcome and take to Krishna consciousness, take to spiritual life. The second covering is that of animals, which is very, very obvious that the animals are moving around, they have consciousness, which is, apparent, but it is thick to the point that they can't revive their spiritual consciousness in animal life. So it is thicker. And the thickest is the covering in plants. The plants, they basically, we can't even appreciate the consciousness they have.
There are some you know aspects of life we can see how one plant is coming from another plant and how their structure and functioning and repair and everything they have, which is the sign of life. But the consciousness is very dormant. It's not so apparent. So that is compared to the embryo in the womb. So these are the three grades of covering Krishna is talking about. The point here is that we have different life forms in which we spend time, and we have to somehow or the other, in the human form of life, make the most of it to transform this covering of lust to love. And if we are able to do it, then we are actually able to come out of this cycle of birth and death. But if we are not able to utilize this human form of life, and if we are habituated to live a life which may be better in an animal body, then we may be forced to go to the animal body in the next life. So that is something which is a good opportunity. This is a junction, like we had talked about, कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर हम ह्यूमन लाइफ को मास्टर कर लें कि हाँ भाई अब मुझे नहीं लेना दोबारा से जन्म, और जानवर के शरीर में तो बिल्कुल भी नहीं लेना, और हम सीरियसली शुरू कर दें स्पिरिचुअल लाइफ को, भक्ति को, भगवत गीता पढ़ के भगवान से जुड़ने को, तो हम इस पूरी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है? डज इट मेक सेंस? Yes, Prabhuji. किसी का कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर श्लोक में से या फिर जो भी आज हमने डिस्कस किया उसमें से? ओके, आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे एंड करते हैं. इज दैट ऑल राइट? आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है. आज अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है. तो मैं आपको जस्ट कपल ऑफ मिनट्स में उनके बारे में बता सकता हूँ, देन वी विल एंड. तो अद्वैत आचार्य जो हैं वो महाविष्णु का अवतार है कलयुग में, और ये 500 साल पहले आए. और 500 साल पहले जब ये आए तो इन्होंने देखा कि कलयुग में लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाने वाली हैं आने वाले सालों में. तो उन्होंने तब अद्वैत आचार्य ने जो है इस पर्टिकुलर प्रोसेस जो हम आज फॉलो कर रहे हैं इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इनॉग्रेट किया. भगवान, साक्षात भगवान तो महाविष्णु अद्वैताचार्य भी भगवान है, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा डायरेक्टली प्रकट होने के लिए. तो ये लॉर्ड चैतन्य के रूप में भगवान आए, और ये जो प्रोसेस हम फॉलो करने हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जो कि वेदों में जिसका वर्णन है, वो प्रोसेस एलैबोरेटली लोगों को सिखाया, बताया, और आज इस्कॉन में जो हम फॉलो कर रहे हैं ये उसी ट्रेडिशन में चल रहा है. तो इसलिए आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, अद्वैताचार्य से, चैतन्य महाप्रभु से, कृष्णा से, कि हमें भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं इसको हम अच्छे से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें, और करके हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें इस ह्यूमन लाइफ का. तो इस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं. ओके, आई थिंक वी कैन एंड हियर. इज दैट ओके? Yes. थैंक यू वेरी मच. ग्रंथराज भगवत गीता की जय. Yes.